ओम नमस्ते। आज प्रज्वल घूमने जा रहा है कुरुक्षेत्र के लिए। और प्रज्वल ना आज पहले से ही लिस्ट बना कर लेकर आया है कि कहाँ कहाँ हमें घूमना है। सबसे पहले हम ब्रह्म सरोवर पर जाने वाले हैं। उसके बाद जाएंगे हम धरोहर हरियाणा जो संग्रहालय है। और उसके बाद जाएंगे कृष्ण संग्रहालय में। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे ब्रह्म सरोवर पर। मैं ब्रह्म सरोवर के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है जिसे महाभारत युद्ध की भूमि माना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इसे भगवत गीता की भूमि भी कहते हैं। इसका नाम प्राचीन राजा कुरु के नाम पर पड़ा था। और इसे धर्म क्षेत्र या कर्तव्य का क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर धर्म और न्याय की जीत के लिए युद्ध हुआ था। थानेसर में स्थित यह सरोवर जो हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है, सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर लाखों लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। कई एकड़ में फैला हुआ यह तीर्थ वर्तमान में बहुत सुंदर और सुसज्जित बना दिया गया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा इसे बहुत दर्शनीय रूप प्रदान किया गया है तथा रात्रि में प्रकाश की भी व्यवस्था की गई है। कुरुक्षेत्र के जिन स्थानों की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैली हुई है उसमें ब्रह्म सरोवर सबसे प्रमुख है। इस तीर्थ के विषय में विभिन्न प्रकार की किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। इस तीर्थ के विषय में महाभारत तथा वामन पुराण में भी उल्लेख मिलता है। इसमें इसके आसपास कई धर्मशालाएं हैं जिनमें आप आराम से आपके रहने की व्यवस्था हो सकती है, जैसे रोड धर्मशाला है, गुज्जर धर्मशाला है, जाट धर्मशाला है। मुख्य इन दोनों धर्मशालाओं में सैलानियों की 3 समय का भोजन मुफ्त भी दिया जाता है। कुरुक्षेत्र में इस साल 51 देशों के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जलवा देखने को भी मिलेगा। विदेश मंत्रालय की इस पहल से दुनिया भर में गीता के संदेश को पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश इस बार महोत्सव का स्टेट पार्टनर है और प्रधानमंत्री मोदी के आने की भी उम्मीद है। 15 नवंबर से शुरू होकर यह महोत्सव 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसकी अवधि बढ़ाकर 21 दिन दी गई है। इस बार महोत्सव में 15 से ज़्यादा देशों के 25 विद्वान और 20 से ज़्यादा देशों के राजदूत की शामिल होंगे। अभी इस ब्रह्म सरोवर पर जो मुख्य जो चीज़ें हैं देखने की, पहले क्या होता था कि इसको इतना मतलब अच्छा नहीं बनाया गया था। अब जहाँ पर स्टॉल लगती हैं, जहाँ पर लोग अपनी अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं अपने अपने स्टेटों की, तो वहाँ इन्होंने ऊपर एक मतलब पत्थर के डिज़ाइन में जो महाभारत युद्ध की कलाकृतियाँ हैं उनको दर्शाया हुआ है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो महाभारत के अंदर जो घटना घटी थी उसमें क्या क्या हुआ था, तो इस प्रकार से ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल मध्य में इन्होंने एक मंदिर भी बनाया हुआ है सर्वेश्वर महादेव जी का। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया हुआ है और ये बिल्कुल जो सरोवर है उसके बिल्कुल मध्य में है। और यहाँ से आप सरोवर के चारों तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले इतनी सफाई नहीं होती थी कुछ वर्षों पहले, पर अब इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन कर दिया है और बैठने की कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस पर सफाई के लिए भी इन्होंने कुछ लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कृपया कूड़ादान में ही डालें। यहाँ पर पक्षियों को दाना न डालें, क्योंकि पक्षियों को दाना डालने के लिए इन्होंने अलग जगह ऑलरेडी बनाई हुई है। वहाँ पर आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे ये दुर्योधन और भीम का जो गदा युद्ध है, उस गदा युद्ध को दर्शाने के लिए इन्होंने पत्थरों के ऊपर इसको उकेरा हुआ है, ताकि हम अपनी ऐतिहासिक चीज़ों को अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर सकें। क्योंकि जो इतिहास पत्थरों पर उकेरे जाते हैं उनका जो समय होता है वो लंबे समय तक हम लोग उनको सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। और भी भगवान विष्णु के कुछ अवतारों की यहाँ पर उन्होंने पत्थरों पर इसको उकेरा हुआ है। ये सबसे अच्छी पहल है
कि और इन जो ये बनाए हुए हैं, इनमें क्या होता है कि भारत देश के अलग अलग प्रांतों से लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी चीज़ों को दर्शाते हैं, अपने जो आइटम्स हैं उनको दिखाते हैं ताकि लोग खरीद सके। अभी आने वाले टाइम में जो गीता जयंती है उसके लिए यहाँ पर पहले से ही तैयारियां चल रही हैं और उसको दिखाया जाएगा। यहाँ पर वो स्टॉल अपनी रखेंगे, फेयर एक लगेगा जिसमें आप विभिन्न विभिन्न प्रांतों की चीज़ों को खरीद सकते हैं। और ये जो मंदिर है ये यहाँ का प्राचीन देवी मंदिर है कोई, जो बहुत पुराने समय से पहले ही बना हुआ है। तो इसको भी अभी थोड़ा डेकोरेट इन्होंने कर दिया है पहले से थोड़ी। इस मंदिर के बिल्कुल पास और जो कौशल्या घाट के पास इन्होंने ब्रह्म सरोवर की क्या मान्यताएं हैं उनके बारे में विवरण दिया हुआ है और कौन कौन से स्थान यहाँ पर देखने योग्य हैं। इस मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक विशाल काय रथ में विराजमान है और इसमें 4 घोड़े इस रथ के अंदर लगे हुए हैं। ये यहाँ ज़्यादातर लोग इस रथ को देखने के लिए आते हैं और अपनी फोटो सेशन ज़्यादातर यहीं पर लोग करते हैं। और इसके चारों तरफ संस्कृत के अंदर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है, चारों तरफ इसके ग्रिल लगाई हुई है ताकि कोई इसको नुकसान ना पहुंचा सके, किसी प्रकार का अंदर जाना बिल्कुल साफ मना है। और यहाँ पर इन्होंने एक नोटिस बोर्ड टाइप यहाँ पर लगाया हुआ है, इस रथ से संबंधित इस पे कौन विराजमान है वो सारी जानकारियाँ इन्होंने पत्थर के ऊपर लिखी हुई है। यदि कोई पढ़ना चाहे तो आराम से खड़ा होकर पढ़ सकता है। और साथ में ही है फिर इसके एक देवी घाट, क्योंकि पहले जब हमने मंदिर में गए थे हम लोग तो वहाँ पर पक्षियों को दाना डालना उन्होंने मना किया हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने एक स्पेशल जगह बनाई हुई है, यहाँ आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों ने डाला भी हुआ है। बहुत खूबसूरत और हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसे संभाल कर रखना हम सब की जिम्मेवारी है। आप भी यदि इस पर विजिट करना चाहते हैं आइए और अपनी सांस्कृतिक धरोहर और अपनी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानिए। ये बिल्कुल बाहर वाली रोड है जहाँ पर आसपास अभी फिलहाल मेला लगना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी गीता जयंती की तैयारियां चल रही हैं। इक्का दुक्का कोई खड़ा हुआ है छोटा थोड़ा बहुत सामान के साथ। जल्दी ही यहाँ पर गीता महोत्सव लगेगा जिसमें अ, आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत भीड़ होने वाली है। हम लोगों ने पहले विजिट इसीलिए किया है यहाँ पर क्योंकि फिर कई चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि वहाँ पर अंदर जाने की एंट्री नहीं होती है। इसी के साथ ब्रह्म सरोवर की यात्रा हमारी ख़त्म होती है। अब अर्जुन चौक से निकलते हुए हम जा रहे हैं अपनी अगली ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।